सर ऐसा है कि जो ग्रीन आर्मी का उद्देश्य है जी। वो छायादार वृक्ष अच्छा। जी, कि लोगों को छाया मिल पाए और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहे, जैसे नीम, बरगद, पीपल। देखिए पीपल और बरगद तो हर जगह लगा नहीं सकते, तो जी। नीम, अमलतास जिससे मतलब ऑक्सीजन मिले और आपको छाया भी मिले लोगों जी, को। जी। तो इस तरीके से हम लोग जहाँ जंगल वाले होते हैं, बड़े प्लांट ही लगाते हैं, प्रेफ़र करते हैं जी, ग्रीन आर्मी। जी, जी। जी। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्रीमती हरदीप कौर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कौर जी। जी, और नमस्कार। जी, और हरदीप कौर जी इस शहर की सबसे बड़ी संस्था जो पर्यावरण के क्षेत्र में और प्रदूषण के खिलाफ महाअभियान चला रही है, ग्रीन आर्मी। आप ग्रीन आर्मी की संस्थापक सदस्य हैं। तो ग्रीन आर्मी क्या कर रही है, ग्रीन आर्मी का संगठन किस तरह से बनता है, सदस्य कैसे जुड़ते हैं, इन तमाम बातों पर वो आज प्रकाश डालेंगी। तो हरदीप जी आप बताएं कि आप ग्रीन आर्मी में कब से जुड़ी हैं और कैसे संस्था सक्रिय हुई। जी। जी, आज ग्रीन आर्मी जो है, आपने जैसा कहा कि 2017 में ग्रीन आर्मी की स्थापना हुई 21 अप्रैल को। और मुझे जानकारी मिली कि ऐसी-ऐसी एक संस्था है और मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि मेरे को प्लांट लगाने चाहिए कहीं, तो अकेले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कहीं न कहीं से गई वाइब गई होंगी मेरी, तो वहाँ से एक आया एक जन ने कि आप ग्रीन आर्मी संस्था जॉइन करो। तो मैंने कहा जी। अच्छी बात है। तो एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया, ये बात है नवंबर की 17 की, और मैं गई तो मीटिंग में मुझे लगा कि वाक़ई में बहुत अच्छी चीज़ हो रही है ये। और नवंबर 2017 में मैंने जॉइन किया और उस समय हमारे जो है 10 ज़ोन स्टार्ट हो रहे थे। पहले सेंट्रल से काम हो रहा था, उसके बाद 10 ज़ोन स्टार्ट हुए, जिसमें कटरा तालाब ज़ोन में मैं आती हूँ। तो कटरा तालाब ज़ोन में मैंने जॉइन किया और एज़ ए सचिव के पद पे मैंने जॉइन कर लिया और धीरे-धीरे संस्था आगे बढ़ती गई। और अमिताभ जी के जो संस्थापक हमारे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को करने के लिए कि भई पर्यावरण का अवेयरनेस लोगों में है, लेकिन उनको जगाना पड़ता है, अंदर सबके है, जगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते गए हम। और 2018 में जब ये संस्था ज़ोन लेवल पे जाने लगी, तो हमने ज़ोन के साथ-साथ हर ज़ोन में वार्ड का भी निर्माण किया कि छोटे-छोटे में चंक में हम कर लें, ताकि लोगों को सुविधा हो कि मीटिंग लेने में, और लोगों को एक-दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हमने वार्डों का भी निर्माण शुरू कर दिया। और ये संस्था जो है स्टार्टिंग में जो है 1100 प्लांट जो सेंट्रल लेवल पे था, 1100 17 में, और 18 में 5100 प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस तरीके से अगले साल 19 में जब संस्था आगे बढ़ी, तो उस समय मैं ज़ोन अध्यक्ष कटरा तालाब की बनी। और उस समय जो है हमने 25,000 का टारगेट लिया और टारगेट से आगे हम गए। पूरे शहर के लिए। पूरे शहर के लिए, मैं पूरे शहर की बात बता रही हूँ। जो इस तरीके से हम आगे बढ़ते गए और 19 में इस तरीके से हमारे काम आगे बढ़ता गया। उसके बाद हम जब 20 में गए तो 51,000 का हमने टारगेट लिया, और उसको हमने लगभग जो है कोरोना आ गया था 20 में, तो उसके कारण हमारा थोड़ा-सा जो है 51,000 का जो टारगेट था वो फुलफ़िल नहीं कर पाए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई, क्योंकि मेन जो है हमारा ग्रीन आदमी का जो उद्देश्य है, वो प्लांट लगाना तो है, लेकिन उसको बचाना, सर्वाइवल रेशियो जो है वो होना चाहिए। क्या रहा है आपका अभी तक का? अभी तक का 80% रहा है। कहीं पर भी अभी हमारे 100 से बहुत ज़्यादा जो है जहाँ पर प्लांट हमने लगाए हैं, ऐसे कैंपस हम लोग निर्माण करते हैं जहाँ मिनिमम 25 प्लांट लगे, मैक्सिमम 500 1000 ऐसे कैंपसों का हमने निर्माण किया है, और वो सक्सेस है। और कुछ हमने ये डेन फॉरेस्ट का भी हमने किया है 2019 में और उसके बाद 2022 में। तो डेन फॉरेस्ट का भी रेशियो बहुत अच्छा है। नया रायपुर में आप साईं जो हॉस्पिटल है उसके सामने देखेंगे, ग्रीन आर्मी के माध्यम से ही पहला डेन फॉरेस्ट बना है। जी, जी। तो इस तरीके से संस्था आगे बढ़ती गई। 19 के बाद में ज़ोन में वृद्धि करने की आई, क्योंकि ज़ोन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था रायपुर शहर में। तो फिर हमने 15 ज़ोनों को किया, जो कि कटरा तालाब ज़ोन 2 भागों में बँट गया, सिविल लाइन और अमलीडी ज़ोन। और इस तरीके से और हमारे इंडस्ट्रियल ज़ोन हैं, उनको करके छेड़ी-खेड़ी ज़ोन को हमने डेवलप किया। तो ऐसे अभी वर्तमान में 15 ज़ोन चल रहे हैं। अभी वर्तमान में कितने सदस्य होंगे इसमें? 1500 प्लस। 1500। जी। क्या सभी सदस्य सक्रिय हैं?
सर सक्रिय तो हैं अगर हम चाहें, लेकिन ये मान के चलते हैं हम कि 30 से 40% सक्रिय सदस्य हैं। जी हरदीप जी, जैसा कि रायपुर का फैलाव हो रहा है जी और ये घनी आबादी वाला शहर है, जी साथ ही इसके चारों ओर उद्योग धंधे भी बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं, जी बड़े उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जी तो ऐसे में ग्रीन आर्मी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? किस तरह से हम इसको, शहर को प्रदूषण से बचा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं और क्या प्लानिंग है आपकी? जी, आपने जैसा कहा कि वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है, जी तो सर जहाँ जिस जगह में फैक्ट्रियाँ हैं, वायु प्रदूषण जिसके कारण हो रहा है, तो हमको उस इलाके में, हम जैसे कि मैंने बताया इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हमने काफ़ी प्लांट लगाए हैं ताकि उसको रोका जा सके। तो शहर में भी हम जहाँ चाह रहे हैं कि जहाँ पर लग रहा है कि स्पेस है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगने चाहिए। आपका ऐसा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो इस प्रदूषण से निपटा हाँ जा जी, जी, सकता है, जी, वायु प्रदूषण बिल्कुल, से? बिल्कुल। तो 4-5 सालों में अब तक जितने ही पेड़ लगे उनमें 80% तो आपने कहा कि सफल बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो क्या इससे कुछ अंतर महसूस हो रहा है? आपके पास कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है? जी सर, जैसा कि अगर मैं बताऊँ कि हमारा पंचशील नगर है, वहाँ पे बहुत प्लांट लगे हैं। जी हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं, सेंट्रल कोर कमेटी के मोहन वल्यानी जी, उनके माध्यम से वहाँ का उस एरिया, वो खुद पर्यावरण प्रेमी है, 81 से कर रहे हैं। तो वो उस एरिया में जब जाते हैं, तो आपको टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम होगा। अच्छा। जी। और सर मैं राजेंद्र नगर में रहती हूँ, तो जैसे ही हम रिंग रोड से आते हैं, तो उधर से जब हम आते हैं धूप रहती है, तेज़ गर्मी रहती है, लेकिन जैसे ही हम उधर से अंडर ब्रिज से ऐसे आने की करते हैं उस एरिया में, क्योंकि वहाँ काफ़ी अंदर प्लांटेशन है, मदर टेरेसा में के अंदर भी, चर्च में, तो वहाँ भी ठंडक रहती है, टेम्परेचर में अंतर रहता है। तो हमने ये देखा है जहाँ जहाँ प्लांट इकट्ठे घने आबादी में लगे हुए हैं, तो इसलिए ग्रीन आर्मी अभी चाह रही है कि जहाँ भी जगह हो डेन फॉरेस्ट कर दे, ताकि वहाँ का जो टेम्परेचर है लेवल डाउन आए। अच्छा हरदीप जी, जैसे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से वनस्पतियों का भी विकास होता है, जी कौन से पेड़ किन वातावरण में फलते फूलते हैं, जी तो क्या ग्रीन आर्मी ने ऐसा कोई रिसर्च वर्क भी किया है कि कैसे पेड़ लगाने चाहिए? रायपुर की ज़मीन की मिट्टी कैसी है? जी 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 सर, ऐसा है कि जो ग्रीन आर्मी का उद्देश्य है जी वो छायादार वृक्ष, अच्छा जी, कि लोगों को छाया मिल पाए और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहे, जैसे नीम, बरगद, पीपल। देखिए पीपल और बरगद तो हर जगह लगा नहीं सकते, तो जी नीम, अमलतास, जिससे मतलब ऑक्सीजन मिले और आपको छाया भी मिले लोगों जी को। जी तो इस तरीके से हम लोग जहाँ जंगल वाले होते हैं बड़े प्लांट ही लगाते हैं, प्रेफर करते हैं जी ग्रीन जी आर्मी। जी जी। और छोटी जगहों पर छोटा स्पेस अगर रहता है तो जी, छोटा स्पेस रहता है तो उनको हम फलदार वृक्ष भी देते हैं। फलदार देते जी, हैं। ताकि उनका मतलब जहाँ पर है फल भी उपयोग कर सकें और छाया भी मिल पाए और वहाँ का वातावरण भी शुद्ध रहे। जी हरदीप जी, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आप व्यवसाय भी करती हैं, जी घर परिवार भी संभालती हैं, तो आपके साथ साथ कितनी महिलाएं ग्रीन आर्मी में सक्रिय हैं अ, आपकी टीम में? जी जी सर, आपने बहुत अच्छा, क्योंकि महिलाएं जो हैं सबसे अच्छा काम महिलाएं करती हैं, ये जी मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि आज जब अपनी बात करूँ तो मैं लगभग, मुझे 30 से 32 साल हो गए हैं वर्किंग में रहते में। जी 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 मैं जब 21 साल की थी तब से वर्किंग कर रही हूँ और मार्केटिंग फील्ड में हूँ और हेल्थ एंड वेल्थ पे काम कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरे अंदर जो एक सोशल था, समाज सेवा का, तो उसका अवसर मुझे ग्रीन आर्मी में मिला। इसके अलावा मैं और भी सोशल वर्क करती हूँ। चूँकि पर्यावरण, हाँ, धरती माँ की सेवा है, तो ये हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, कर्तव्य भी बनता है कि हम ना शासन प्रशासन को दोष नहीं दे सकते। ये हम सब नागरिक का कर्तव्य बनता है कि सबको एक प्लांट, अगर आप सोच लें तो मेरे ख्याल से रायपुर या छत्तीसगढ़ या इंडिया को ग्रीन करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे अंदर का संकल्प लेने की बात है। और मैनेज करने की बात कहूँ मैं, तो सर मैं नहीं समझती कि मतलब किसी के पास समय, सबके पास 24 घंटे होते हैं। मैं अपने घर से बच्चों के साथ, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ ये काम करती हूँ और अपने व्यवसाय को भी देखती हूँ। तो सारा मैनेज करने के ऊपर है कि आपका मैनेजमेंट लेवल किस तरीके का है। जब तक आप मैनेजमेंट लेवल को नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए समय कम पड़ेगा। तो ये प्रबंधन का जो ज्ञान है, जी मैनेजमेंट का जो गुर है, जी ये ग्रीन आर्मी में आप
आकर के सीख रही थी कि पहले से आपको इसका कुछ नहीं अनुभव सर, पहले मैं मार्केटिंग से पहले मैं टीचिंग जॉब में थी। 17 साल मैंने शिक्षिका के पद पे कार्य किया है और जी। एज ए मतलब वाइस प्रिंसिपल के लेवल पे रही हूँ मैं। अच्छा। और मुझे लगा कि हर महिला कुछ ना कुछ कर सकती है और उन्हें करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके परिवार की ज़रूरत नहीं भी है तो वो घर में रह के ऐसे कुछ काम कर सकती हैं ताकि आय के अलावा वो अपनी एक पहचान बना सकती हैं। बहुत अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन है उनको बाहर निकल के काम करना ही है। अगर घर की ज़रूरत नहीं है, घर परिवार वाले नहीं चाहते, तो आप बिल्कुल मत निकलिए, लेकिन घर में रह के आप ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जिससे आपकी खुद की पहचान बने और घर वालों को भी लगे कि ये घर में पूरा समय भी दे रही हैं और अच्छा अपना नाम भी कर रही है, तो घर वालों को भी अच्छा लगेगा। तो मेरे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जी। ग्रीन आर्मी का मैनेजमेंट कैसा है, आपको कैसा लगता है? सर, ग्रीन आर्मी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हमारे संस्थापक सदस्य जो हैं, में संस्थापक जो हैं अमिताभ दुबे जी, उनका मैनेजमेंट और जिस तरीके से हमें गाइड करते हैं और जो बताते हैं, वाकई में काबिले तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सोच को जन्म दिया। हर व्यक्ति के मन में था कि हमको पर्यावरण को बचाना है, प्लांट लगाने हैं, पर ऐसा इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य है वो अमिताभ दुबे जी ने किया, जो कि काबिले तारीफ़ है। मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे मन में भी था कि प्लांट लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, तो मेरे अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं आ पाया, तो किसी न किसी में आया, तो वो अमिताभ दुबे जी थे और उनका साथ मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए आज मेरे को 7 साल हो गए ग्रीन आर्मी में। जब से संस्था बनी है, शायद 4-6 महीने के बाद मैं जुड़ गई और आज तक हूँ। मैनेजमेंट से मेरा सवाल ये था जी कि वर्किंग किस तरह से जी की जी जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, जी जी ये आप बताना चाहेंगे? जी। हमारे यहाँ सर 4 विंग में काम होता है, क्योंकि पहले जो था सेंट्रल लेवल पे काम होता था। इसके बाद हमें लगा कि प्लांटेशन के अलावा और भी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को बचा सकती हैं, तो हमारे यहाँ पे 4 विंग बने हैं। तो ग्रीन विंग, उसके बाद ब्लू विंग, पानी को भी हम चाह रहे हैं कि सेव रहे पानी भी, और इसके बाद वाइट विंग का हमारे मन में आया कि वाइट विंग भी जो है वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए हम लोग करते हैं। चौथा विंग जो लास्ट में हमने किया कि जो वातावरण में जो पूरा वायु प्रदूषण हो रही है, तो उसके लिए हमने ब्राउन विंग का निर्माण किया कि कम से कम महीने में एक बार साइकिल का उपयोग करें। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तो 4 विंग में इनका चलता है हमारा संगठन, और वर्तमान में मैं ग्रीन विंग की मतलब चेयरपर्सन हूँ पूरे स्टेट लेवल पे, और मैं पूरा वृक्षारोपण को देख रही हूँ। आपके नेतृत्व वृक्षारोपण हो रहा है जी जी और उसकी रख रखाव देखभाल के कारण वो पेड़ फल फूल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और रायपुर जैसा गर्म शहर तापमान के मामले में जो रिकॉर्ड तोड़ता है, वहाँ अगर आपने हरियाली लाने का प्रयास किया है तो ग्रीन आर्मी सचमुच बधाई की पात्र है और आपका प्रयास अत्यंत सराहनीय है। हम चाहेंगे कि आप हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को कुछ कहते हुए जाते जाते संदेश दें कि वो क्या करें, अपने घर से अपने स्तर पर किस तरह से काम करें। जी 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 और आपके यहाँ जुड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा? जी, मैं यहाँ इस माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, घर की जो बच्चियाँ हैं या महिलाएं हैं, वो अगर नहीं निकल पा रही हैं तो कम से कम ग्रीन आर्मी के साथ जुड़ के जी। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। अपने जो घर में मत बैठ के फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया में जो हम सभी लोग आज महिलाएं चलाती हैं, तो वो मैसेज को अगर वो करते जाएं तो भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कई लोगों के पास जो बाहर रहते हैं उनके पास ये भी माध्यम नहीं रहता, टाइम नहीं रहता, तो वो काम कर सकती हैं जुड़ के। और अगर समय मिलता है तो वो प्लांट के लिए और बाकी के लिए जितने भी हमारे चारों विंग है उसमें काम कर सकती हैं। तो सदस्यता के लिए कोई नियम है क्या है? जी, सदस्यता के लिए कोई नियम नहीं है सर, सिर्फ एक फॉर्म भरते हैं, और स्टूडेंट अगर है तो कोई भी फीस नहीं लगती है, और अगर बाकी बड़े हैं तो 500 रुपये मात्र एक सालाना फ़ीस लगती है। उसके लिए भी ग्रीन आर्मी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करती कि अगर आपको काम करना है, पर्यावरण प्रेमी अगर नहीं भी देते तो भी ग्रीन आर्मी में आप आके काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। आप अपने गले में हरे रंग का ये जो बैच लगाई हैं, जी, ये क्या है? ग्रीन आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड जी है? आइडेंटिटी कार्ड है सर। अच्छा, हर सदस्य को दिया जाता जी, है? हर सदस्य को दिया जाता है और ये बैच दिया जाता जी है। जी। आप इसके माध्यम से ये भी पता लगता है कि आप ग्रीन आर्मी के एक सम्मानित सदस्य हैं। जी सर, इसको लगाना हमारा मतलब हमारे लिए सम्मान है कि ग्रीन आर्मी के हम एक फाउंडर मेंबर हैं। जी, तो आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा हरदीप जी, और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शहर में वाकई वातावरण बहुत शुद्ध होगा, हम प्रदूषण के खिलाफ जंग जीत लेंगे। प्यारे साथियों, आज हमारे साथ हरदीप जी ने
बहुत अच्छी बातें शेयर की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। जी, नमस्कार।